अगर आप बुरा ना माने अरे मास्टर साहब, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप एक शिक्षक हैं, आपकी बात बुरा कैसे लगेगी? आप पूरे परिवार सहित हाँ, चलकर हमारे यहाँ आए, मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। हाँ। लेकिन मैं आपके आने का मकसद नहीं कुछ समझा। आप जानते हैं कि मैंने आपके खिलाफ टिकट लगाया है। ये सब बात छोड़ो, दरवाजे पर अगर अपनी कास्ट कोई भी हो, अरे इसमें क्या है? अरे हम तुम बिरादर हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिरादर के दरवाजे पर जाना कोई गंदी बात तो है नहीं। लेकिन मैं अरे मकसद जानना चाहते हो कि मैं किस लिए आया हूं? हाँ, यही जानकारी लेना चाहता तो हूँ। सुनिए, बता रहा हूं। आइए। तो बात मास्टर जी मेरी सुन लीजिए, आपकी बेटी सीता सयानी हुई, मेरे बेटे के संग शादी कर दीजिए। वो सयानी हुई, वो सयानी हुई। मंत्री जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शौक से कहिए। सुनो मेरी बात। तो रिश्ता बराबरी का है मंत्री जी, इसलिए बात मेरी सुनो ध्यान से। सीता बेटी का रिश्ता करूंगा नहीं, आपका कहना मुझको मास्टर साहब, यहां मैं बेइज्जती कराने नहीं आया था, मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया था। ज्यादा चिल्लाओ नहीं, मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ। मास्टर साहब, मैं आपके प्रश्न मेरी औकात, मुझे खरीद नहीं सकते हो। आए हैं रिश्ता मांगने जबरदस्ती। अरे बेटी मेरी है, क्यों भाइयों? बेटी मेरी है, मैं जहां मर्जी है शादी करूंगा। जबरदस्ती शादी का मांगने आए हैं। देखिए, आप नाराज मत होइए, आप नाराज मत होइए। इसमें नाराज होने वाली बात ही है। देखिए, आप नाराज मत होइए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मेरी बात पर आपको विश्वास है, मुझे मेरा कुछ इज्जत करते हो, मान सम्मान करते हो तो। नहीं, मैं आप मैं आपका मान सम्मान करता हूं। आप लोग हमारे दरवाजे पर आए, हम बहुत खुश हैं। लेकिन जैसे मंत्री जी भाषा बोल रहे हैं, इस सब से मुझे बहुत जलन होती है। देखा मास्टर साहब, आप नाराज ना हुआ, हमारे मंत्री जी का स्वभाव ही ऐसा है। आप जो कह दिए ना कि शादी नहीं होगी ना, इसलिए थोड़ा नाराज हो गए, और दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं वो। मैं आपके बेटे से दो बात करना चाहती हूँ। करिए बात करिए। देखो बेटा, मैं तुमसे दो बात करना चाहती हूँ। आंटी, दो नहीं, बहुत सारी बात करो, लेकिन उचित। सबसे पहले बताओ, तुम कितने पढ़े लिखे हो? आंटी, पढ़ाई का प्रश्न जहाँ तक है कि मैं बीए कर चुका हूँ, बीए कर चुके हो? और बीए करने के पश्चात मेरी कोई नौकरी नहीं है। अगर एक चपरासी की नौकरी मिली होती, फिर भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता। नहीं, मैं कहने का मतलब यह है कि नौकरी नहीं मिली तो बेटा मुझसे बताना चाहिए था। फैजाबाद में एक बाबू की पोस्ट खाली है, मैं तुम्हारी नौकरी वहां लगवा देती हूँ। आंटी, राम जी, मोबाइल लाइए, अभी मैं फोन करती हूँ। अभी तत्काल आप फोन करेगी? देखिए आंटी, रहने दीजिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि काम हो जाएगा आपके जरिए। ठीक है, मना कर रहे हो तो कोई बात नहीं है। देखो बेटा, अरे एक मंत्री विधायक है, उसको 17-18 नहीं रख सकता है।
मेरे कहने का मतलब यह है बेटा, देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पति जी चुनाव लड़ रहे हैं। अरे बेटा जरा सोचो, ये जनता है, जिसको चाहेगी उसको वोट देगी, जिसको नहीं चाहेगी उसको वोट नहीं देगी। क्या हमारे मंत्री जी जबरदस्ती जीत जाएंगे? नहीं नहीं, ये बात तो आपका बिल्कुल। चुनाव अपनी जगह पर है, रिश्तेदारी अपनी जगह पर है। अरे बेटा, तुम अपनी बहन की शादी कहीं ना कहीं तो करोगे ही। आंटी, मेरी बहन सयानी भी हो गई है। हाँ। और फिर बेटी पराया धन होती है, तो ब्याह कर दूसरा ही ले जाता है उसे। अरे बेटा, तो कहीं ना कहीं शादी करोगे ही, तो क्यों नहीं मेरे घर में शादी कर देते हो? अरे तुम्हारी बहन तुम्हारे पिताजी को, तुमको दुआएं देगी कि मेरे पिताजी ने कितने बड़े घर में रिश्ता मेरा कर दिए, मुझे सुख ही सुख है। और दूसरी बात बेटा, भगवान ने मुझे कोई बेटी नहीं दिया है। अगर तुम्हारी बहन की शादी मेरे घर में हो जाएगी बेटा, तो मैं कसम खा के कहती हूँ बेटा, तुम्हारी बहन को मैं राजरानी बना के रखूँगी, बहू नहीं अपनी बेटी बना के रखूँगी, बेटी समझ के रखूँगी, उसे पलने में झुलाऊंगी बेटा। या भगवान, आपकी बात में काफी दम है, आपकी बात मुझे अच्छी लगी। ऐसे रिश्ते की दरकार मेरी बहन को है, मुझे है कि ऐसे घर में जाकर मेरी बहन सुखमय जीवन बिताए। लेकिन आंटी क्या करूं, चाह कर भी अफसोस इस एक बात का है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मतलब राजा भोज गंगू तेली की बात क्या है? बात है मंत्री जी, आपका देखो, जिस शहर में आलीशान बंगला है, आपके पास सैकड़ों गाड़ियां हैं, कितने नौकर हैं, फैक्ट्री है। मैं सिर्फ आदमी कर्म से बड़ा होता है। वो ठीक है, इसी बात का रोना है कि मैं आंटी आपकी मांग, यानी जिसे लोग दहेज कहते हैं, मैं पूरी कैसे करूंगा, इसीलिए ये रिश्ता मैं। अरे बेटा, किस दुनिया में रहते हो तुम? मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। क्या? हाथ जोड़ के विनती है बेटवा, अगर दहेज के ना लेवे तो जैसे सीधे पांव आई वैसे उल्टे पांव वापस हो जा। हमका कुछ नहीं चाहिए बेटा, हमारे का नहीं बा, हमारे माँ टीवी खुदे है। तोरे माँ टीवी है, तोरे कैंसर भा। अरे नालायक कहेंगे, टीवी कब के कबाड़ी को दे दिया मैंने? एलसीडी है। नहीं पल पिया। देखिए आंटी, हाँ बेटा, अगर हो आपकी बात अत्युत्तम, मैं बाबूजी को राजी करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है बेटा, आप थोड़ी देर बैठिए। चाहिए बाबूजी, 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 बेटा भोला, मंत्री जी की बात को दरकिनार कीजिए और गुस्सा थूक दीजिए। आंटी की बात सुनकर भाई मुझे काफी खुशी हुई और बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी कहती है कि बेटा ये चुनाव है, ये जनता है, जिसको अपना मत देगी वही जीतेगा। ये भी बात अच्छी है, अच्छी है। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए तुम्हारे घर तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आई हूं कि भगवान ने मुझे कोई बेटी नहीं दिया है, मुझे बहू की नहीं बेटी की जरूरत है। और कहती हैं कि अपनी बहू को मैं पालने का भेजूंगी। बेटा भोला, ओए तू ही नहा लिया कि तो हमें सब। अरे बेटा तनिक सोच, तू बीए फाइनल है। अरे लड़के वाले कहीं लड़की ढूंढने जाते हैं कि लड़की वाले लड़के ढूंढने जाते हैं? बाबूजी, बता। जमाना बदल रहा है और बदल भी गया है। मानता हूं कि लड़की वाले स्वयं वर ढूंढने जाते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि अगर कोई किसी को बता दे कि एक योग्य लड़की है, शिक्षित है, पढ़ी लिखी है या नौकरी वाली है, तो लोग दौड़े दौड़े जाते हैं और स्वयं उस लड़की का हाथ मांगते हैं। बेटा भोला, तेरा पुनः विचार क्या है? मेरा विचार ये है, अगर इनके घर मेरी बहन जाकर सुखमय जीवन बिताए, जो मेरे घर में खुशी नहीं मिली वो उसकी ससुराल में मिले,
तो इससे अच्छा रिश्ता फिर हमें कहाँ मिलेगा बाबूजी? ठीक है बेटा, अगर तू यही चाहता है, तेरा इरादा यही है, तो मैं मंत्री जी से खुद ही बात करता हूँ। हाँ बाबूजी, स्वयं बात कीजिए और रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। ठीक है बेटा। मंत्री जी, आपने हमारी लड़की का हाथ मांगा, ये मेरा रिश्ता, आपका रिश्ता मुझे ये मंजूर हो गया है। आओ एक बार सीने से लगाते हैं। ये बात है। देखिए ये मंत्री जी किस मिजाज के इंसान है? मास्टर साहब शादी की बात सुनकर इतने खुश हो गए कि व्यवस्था करने के लिए तैयार हो गए। अच्छा ये बात है। और क्या? लेकिन ये बताइए, शादी का डेट और मुहूर्त अभी निकला नहीं है? देखिए ये तो आपके ऊपर है, मैं तो कहता हूँ कल नहीं परसों शादी हो जाएगी। ना 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 ना, जब तक इलेक्शन हो नहीं जाएगा, कौन जीता कौन हारा, तब तक ये शादी नहीं होगी। अरे मास्टर साहब जरा सोचिए, अभी चुनाव कम से कम 15 दिन है। वो तो है। चुनाव 15 दिन है। हाँ, चुनाव 15 दिन बाद होगा, उसके बाद आप काउंटिंग में जुट जाएंगे, वो तो होगा। बीत जाएगा 1-2 महीना, ऐसे व्यस्त रहोगे, शादी नहीं हो पाएगी। मैं तो कहती हूँ चट मंगनी पट ब्याह। मतलब? कल नहीं परसों बारात बुलवाइए, शादी हो जाने दो। चलो कोई बात नहीं है, मैं आपकी बात पर सहमत हूँ। ठीक है, कल नहीं परसों आप बारात लेकर आइए। कल नहीं परसों आप बारात लेकर आइए, हमें रिश्ता मंजूर है, आप लोग जा सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते। मास्टर साहब ठहरिए। लोटाराम दुबे जी, कहिए मास्टर साहब। आप त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी के हैं, 15-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, आप उनके पीए है, सेक्रेटरी हैं। अच्छा ये बताइए, इनका परिवार कैसा है? मेरी बेटी सुखमय जीवन गुजारेगी या उसको कोई परेशानी होगी? लड़का कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, हम आपके मुखारबिन से सुनना चाहते हैं। मास्टर साहब, इनका परिवार तो अति उत्तम है। अच्छा, परिवार तो अति उत्तम है, और लड़का तो लाखों में एक है अंगूर खा के। लाखों में एक है अंगूर खा के? और मेरी राय माने तो चट मंगनी पट ब्याह कर दे अंगूर खा के। ये बताइए, लड़का कितना अंगूर खा जाता है? मास्टर साहब, लड़का अंगूर नहीं खाता, ये मेरे बोलने का टाइटल है। ओ, तो लोटाराम दुबे जी, हमारा भी एक टाइटल लेते जाओ। कैसा? बारात में तो आप आओगे ही। अवश्य आऊंगा। अवश्य आएंगे ना? तो हम वादा करते हैं, हम तुम्हें यहाँ से केला खिला के भेजेंगे। बाबूजी आप बेटा भोला, अरे संजय मिश्रा, इधर आइए भाई, हम तुम्हें सख्त जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। इसी वक्त जाइए, हलवाई, टेंट, चारपाई, कुर्सी वगैरह सब बुक कर लीजिए। ये तुम्हारा काम है, क्योंकि अपने पास टाइम सिर्फ 2 दिन की है, आज कल परसों। हम अभी और इसी वक्त अपनी पिकअप गाड़ी, वो है ड्राइवर को लेकर बनारस जा रहे हैं। शादी की जो भी सामग्री है मैं वहां से शाम तक लेकर आऊंगा, बाकी यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है? अच्छा देखना बेटा। संजय भैया, भैया मेरी सीता के लिए वर मिल गया और तत्काल में शादी भी हो रही है। हाँ बहुत अच्छा है। जी गुरु जी। कहते हैं कि बैठे बैठाए भोजन मिल गया। अच्छा आओ चलते हैं, सारी व्यवस्था तत्काल करना है। जी गुरु जी, प्रणाम। शादी तय हो गई, बफर सिस्टम लगा है, पूरी व्यवस्था फिट है, कौन चीज हमको हेरेंगे नहीं। बात बात पर जनते हाथ। अरे आधा गाँव आधा बजाव, गोरी कवना जय है ना। आधा गाँव आधा बजाव, गोरी कवनवा जय है ना। चार जने मिल आ नहीं आई है, चार जने मिल आ नहीं आई है।
महाबली रामबली गुरु प्रणाम। खुश रहो। बाबू कैसे आपने आज किया? आजकल सोने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो क्यों? ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझ। ठीक है, वक्त बतलाएगा, सुबह देखूंगा। हो सकता है। और सुनो, कल नहीं परसों मंत्री जी के बेटे की बारात है। बारात जाएगी। बारात चलना है, इसलिए मैं सोचता हूँ गुरुजी बैंड बाजा वालों, रोड लाइट, डीजे, हाथी घोड़ा सबको ऑर्डर दे दो। गुरुजी न्योता मैंने दे दिया हूँ, लेकिन बैजंड नहीं बुक किया अभी। बैंड पार्टी हाँ बजवाओ तो यार, मैं घबरा था। बस अब बैंड पार्टी बुक करने जा रहा हूँ। कहाँ पाऊँ का यार? हाँ हमारे पड़ोस में है, उन्हीं को खोज रहा हूँ, उन्हीं को पहचानता हूँ, उन्हीं के लगे जाओ। अरे किशोर मास्टर काका क्या हो? अरे यार काका तो का करा यही हमका करे आया कि बाजा? नहीं काका बाजा बुक करने है, बाजा बुक करने। अच्छा अच्छा, ये बताओ खाली हाँ? खाली? हाँ ए भैया, हाँ थोड़े पछरा बेटवा। कैसे काका? अब 5-7 जने आ रहे हैं, देख के जाते यहाँ ही। इनका सारे की बड़ी इच्छा दे यही। अरे काफी खर्चा के हो। अरे यार काका बैंड पार्टी बुक करने आया हूँ, बड़ी चले नहीं आए। बाजा? ये बताओ खाली हाथ? कहा तो है भैया, दिमकवा तो है, कहाँ बात चलेगा है का? नहीं काका चलने के बाद बजवा पर खाली है ना। बजवा हमारे कहा तो है आ रहे हैं, सब 4-5 ने देख के चला गए। कहे तो ठीक है काका। ये बताओ बाजा बताइए कितना ले बिया? दोपहर भर लहसिया बिया। ये ताला बहा दे है, जैसे श्री राम को बहाए रहे उनका पप्पू का। समय आई ठीक है बाबू जी। नहीं काका पहले अपना बाजा बजवा के सुनाइए तब हम बात। ए भैया, हाँ देखा भाई हमारे एक बराते में घर है, हाँ हाँ और ये जो नदिया पनिया आए है जी। और भैया एक डार गिर गई, एक बाजा हमारे फूट गया है भाई साहब। हाँ अगर तुहार बाजा बना होए हाँ तो हम 4-5 जने मिलके बजाई दे हचक के। एम सारे होशियार है यहाँ। आप पर फोन दे हम दे हमरो चिटकाई दिया। अरे कौन बाजा बचा है कक्कू? आवा मसक देई। मसक दे हम निपुर आई। अरे यार मसक बाजा होत है। अच्छा खंजे तरह जो हम दवाई बजावत रहे। हाँ 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 भैया, देखा दादा हाँ ये नया फैशन का जमाना चल गया है, पुराने रिवाज वाली बात छोड़िए। अच्छा। अगर कोनो बाजा होए ते बजा के सुनवाई जाता हम बुक करी कक्कू। भैया हो, बाजा के स्वर सुनाई देते ही तोरे मन पसंद आवे तो कहा, नहीं तो कोनो बात ही नहीं। बड़े सवाल सुनवाइए कौन कौन बाजा कक्कू? अरे भैया मास्टर साहब संतलाल जी, तन्नी भैया बाजा का स्वर बताई दिया। हाँ बेनहा आया है। सब सारे पागल हैं। तो उससे ज्यादा भैया जवन जवन बाजल है यहाँ कहा था अरे पूरी 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 एक बगल जिल बैठा हाँ मास्टर उस स्वर नहीं बताएं। हाँ दुई हाँ कहा रहो कहा हुआ नहीं बाबू दुई बाजल है यहाँ बैठा हाँ
एक की हैसना बड़ा एक की हैसनी बड़ी जब हैसनी बड़ी है कहती है कब तक ले दिया कब तक ले दिया कब तक ले दिया कब तक ले दिया बड़कवा कहता है हर बाबा जहाँ मास्टर साहब लालता मास्टर गुरु जी हमारे ये तनी मोट के सनी बल लेकर 10 साले 10 साले 10 साले 10 साले एक दिन भाई साहब हमारे गुरु जी बड़े भैया का काजने कौन बाजल है कहता झंझट मिट गए झंझट मिट गए झंझट मिट गए झंझट मिट गए उससे बजवा नहीं कहा काजी काका आहो 4 बाजत तुहार नहीं कहा पसंद है। पसंद है का कोई बतावा हाँ कितना ले गया दोपहर भाई न पागल साले जैसे तू पगलाता है तो इसे हम पगला थे। अरे बजवाई का पैसा लेगा दादा ऐसा नहीं बोलते भैया की बजवाई कितनी लेबा दाम बतावा। हाँ बजवा बाजा कट गए कल पैसा ले दिया भैया हो हाँ 50 रुपया घंटा 50 रुपया दे सकी थी लेकिन घंटा तो न दे पाऊ भाई कहे बेटे चला जाएगा घुसरनाथ खोल ले नहीं दादा चोर न वही हम का नवा है का नहीं दादा ये बात नहीं है हाँ कुछ कम करा दादा पैसवा ओहो यानी महंग पड़ता है तो का बहुत ज्यादा महंगा पड़ा काका अगर तो का महंग पड़ता है तो हाँ। हम पेटन पर रहा भैया। हाँ पेटे में रहा पी पेट्रोल चढ़िया हम निपुर गया नहीं नहीं हमके वाला पेट नहीं कहता ही हम हाँ पेटवा में खवाई सकत है। दादा खानो दे पैसों दे भाई लेकिन तुमने कुछ कम कर दे दादा। चलो ठीक है भैया तुम्हारी हिम्मत कम है हाँ। हम जानते ही ऐसा करो 25 रुपया घंटा दे दे 25 रुपया घंटा हाँ बड़ी अच्छी बात है काका घबला जी तारीख बता दे भैया। सुन ले दादा एतवार का मायना है हाँ सोमवार को बारात जाए तब सोमवार का बारात जाए हाँ काका और मंगल का विदाई है। मैं पागल साले अरे भाई कहा कहा शनिचर का जो न है मायना है नहीं, एतवार का बारात जाए तो सोमवार का विदाई तो होए। अरे काका नहीं हाँ एतवार का मायना है हाँ सोमवार को बारात जाएगी। अच्छा अच्छा हाँ और सोमवार कहा दादा मंगल का भैया तो हाँ इज्जत राखब सबके हूँ। पगले सारे पगले मिला थे कहाँ सारे यही है मंगल का पथरी चबाए उबिया अब फाइबर का चले लाग भैया। हाँ ठीक काका लेकिन सोमवार गया रचो लेट भैया तब तो ना पैसा दे भाई ना पैसा दे तो हाँ घंटों काट दे किथा से डराती से दराती से न कटे कहे का कसवाटा लेता या कटवासा लाबो जे घाव दियो खींच दे गुरुजी सब कुछ बुक हो गया अब मंत्री साहब के बेटे की बारात है सबका ऑर्डर हो गया सब हो गया बचा गुरुजी क्या है एक चीज बच्चा है क्या बड़े बड़े लोग इंसान आएंगे भैया के बारात में सो जाओ गुरुजी कोई नाचने गाने की व्यवस्था किया जाए। ओ यानी कोई नर्तकी कर लिया जाए। हाँ कौन नक्कटी करिए नकटी नहीं नर्तकी नाचने गाने वाली नाचने का हाँ गुरुजी नर्तकी ठीक है मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ तो होना आप ही तो मेन है गुरुजी जो कुछ करना तो करना है। हेलो हेलो कौन? मैं लोटाराम दुबे जी बोल रहा हूँ। अरे लोटाराम जी जी प्रणाम प्रणाम। खुश रहा बबली खुश रहा। अरे राजा कैसे याद किए राजा आज? कैसे याद किया? हाँ देखो कल नहीं परसों हाँ
मंत्री जी के बेटे की बारात चलना है, उसी में तुम लोगों को आना है, नाचना है, गाना है, सबका दिल बहलाना है। अरे लोटाराम जी, जी बड़े वाले लड़के की शादी में तो हम लोग गई थी, यानी कि छोटे वाले लड़के की शादी है। जी हाँ। चलो ठीक है, कितनी लड़कियां चाहिए? 5-7 कितनी हो? देखो अभी तो 3 है, लेकिन 2 ही जा पाएंगी। 3 है? हाँ। 2 ही जा पाएंगे? अरे एक की तबीयत खराब रहती है। ठीक है, उनका नाम पता नोट करा दीजिए और अपना पैसा बता दीजिए। ठीक है, नाम नोट कीजिए। रामबली गुरुजी। नाम बता रही, नाम नोट करो। हाँ आप नाम मत बोलो, हम नोट कर रहे हैं नाम। बोलो ना। पहली वाली का नाम पहली वाली का नाम तोरमैया रंडी। ये कैसा नाम है? बड़ी अच्छी शुभ स्थान पे आया हूँ, कहो तोहर माई रंडी। साले। उसका नाम है